अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्क्रीन पर इस वक्त आप लोगों को सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं। ये बैरिया टाउन कराची में ये डील बैरिया टाउन ने कुछ अर्सा पहले दी थी और इसकी जो ऑफिशियल प्राइस सबसे पहले बुकिंग में आने वाली डील के मुताबिक 74.5 लाख यानी आप ये कह लें कि अप्रॉक्सीमेट कोई 74 लाख रुपीज़ में इस डील को लॉन्च किया गया था। और इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक ऑब्वियसली एक डाउन पेमेंट रखी गई और उसके बाद फिर जो 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान दिया गया था। अब इसमें काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स दिए गए। उसके बाद फिर जब बैलेटिंग हुई तो कुछ लोगों को अपार्टमेंट्स की यानी एलोकेशन कर दी गई, अलॉटमेंट कर दी गई और कुछ लोगों को नहीं की गई थी। अच्छा, वो कौन खुशकिस्मत लोग थे जिनको अपार्टमेंट की एलोकेशन कर दी गई यानी बैलेटिंग में आ गए, जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट प्लान को फॉलो किया और टाइमली अपनी डाउन पेमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट्स को बाकायदगी से अदा करते रहे, उन लोगों को उनके अपार्टमेंट का नंबर दे दिया गया था। और जिन लोगों ने बीच में इंस्टॉलमेंट्स को पेंडिंग किया, डिले किया या रोक दिया, तो उन लोगों को भी सेकंड फेज़ में ले गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर बीच में एक दफ़ा दोबारा यहाँ सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट को दोबारा से लॉन्च किया गया। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स थे जो बैरिया टाउन हेड ऑफिस से दोबारा से सेल किए गए और शायद ये कुछ रिज़र्व में रखे होंगे। वो 90 या 95 लाख रुपीज़ में ये डील दी गई और उसके बाद फिर थर्ड टाइम, ये अभी कुछ अर्सा पहले थर्ड टाइम एक और डील दी गई जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया रखी गई और ये अपार्टमेंट 2 बेडरूम अकोमोडेशन वाले सेल किए गए जो कि तकरीबन 2 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक थे। अच्छा, अब ये सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की मैं थोड़ी लोकेशन बता दूं आप लोगों को। बैरिया पैराडाइज में सेंट्रल पार्क बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। न्यूयॉर्क में जो सेंट्रल पार्क है उससे इंस्पायर होके इस पार्क को डिज़ाइन किया गया, बनाया गया और आज ये लश ग्रीन गेटेड बड़ा ज़बरदस्त पार्क डेकोरेट कर दिया गया, बना दिया गया है। पब्लिक के लिए ओपन भी है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे इवेंट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। इसमें इसके बिल्कुल सामने तकरीबन 8 टावर्स बैरिया टाउन ने बनाए जिसमें जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के नाम से इस डील को दिया गया और यहाँ पे 2 बेडरूम अकोमोडेशन वाले अपार्टमेंट जिनका साइज़ 1100-1200 स्क्वायर फीट था और फिर ऊपर कुछ पेंट हाउसेस दिए गए जिनका साइज़ तकरीबन कोई 1800 या 1700 स्क्वायर फीट था। ये पेंट हाउसेस भी यहाँ पर दे दिए गए। अच्छा, इसमें पेंट हाउसेस तो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस थे, वो तो रीसेल पे बहुत कम आते हैं, लेकिन जिन लोगों के यहाँ पे 2 बेडरूम अकोमोडेशन वाले अपार्टमेंट्स हैं उनके लिए अब करना क्या है, एक दो मशवरे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और उसके मुताबिक आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अभी करंट मार्केट सिचुएशन के मुताबिक अगर प्राइस कम है या ज़्यादा है, आप लोगों को इन चीज़ों से बालातर होकर सोचना है और अपना जो पेमेंट प्लान है उसको मैच्योर करना है। इसकी एक साथ की अदायगी आप लोग बर वक्त करते जाइए ताकि आप लोगों की ये अपार्टमेंट जो है उसको कैंसिलेशन की तरफ ना लेके जाएं या उस पर कोई यानी जुर्माना आयद ना करे बैरिया टाउन, या आप लोगों की लोकेशन चेंज ना करें। इस तरह से कोई चीज़ें आप लोग नहीं लें, अदरवाइज़ आप लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरे वो लोग हैं जो ये इंस्टॉलमेंट प्लान तो बिल्कुल एक्टिव है उनका और यहाँ पे पेमेंट्स की अदायगी भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पोजेसन जल्दी लेना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये बताता चलूँ कि यहाँ पे कुछ टावर्स ऐसे हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर बन गए हैं, बीच में मॉडल अपार्टमेंट भी बन गया है और पार्किंग का निज़ाम भी समझा दिया गया कि यहाँ पे ये पार्किंग होगी। अब जब पोजेसन के करीब ये आएगा उस पर तकरीबन अभी जो मुझे समझ आ रही है 1 से 1.5 साल या 2 साल का अर्सा मज़ीद लग सकता है पोजेसन मिलते हुए। अब जब पोजेसन मिलेगा तो उस वक्त पोजेसन और यूटिलिटीज़ के चार्जेस भी आप लोगों से लिए जाएंगे। जिस तरह से बैरिया टाउन की रिवायत है कि वो पोजेसन और यूटिलिटीज़ के चार्जेस अलग से लेते हैं। वो मैं कोई एग्जैक्टली यहाँ पे फिगर मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन एज़ पर माई प्रीवियस एक्सपीरियंस मैं कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कोई 5-6 लाख रुपए के चार्जेस हों जो आप लोगों से चार्ज किए जाएंगे। फिर कोई कैटेगरी चार्जेस हो गए, सर्कुलर एरिया, एक्स्ट्रा लैंड का एरिया, इस तरह से चार्जेस भी कुछ हो सकते हैं। वो इन चार्जेस से अलग होंगे। ये अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा पार्किंग एक एडिशनल चीज़ जो इन अपार्टमेंट्स में दी गई वो कवर्ड पार्किंग है, डेडिकेटेड पार्किंग। यानी पार्किंग के लिए भी यहाँ पे आप लोगों को
जो है कुछ रकम की अदायगी करनी पड़ेगी। वो क्या डिफ़ाइन करेंगे बैरियर टाउन, अभी उसको डिस्क्लोज़ तो नहीं किया, लेकिन जो हमें समझ में आ रही है कि ये डिमांड करेंगे उस वक्त, तो वो यही कुछ होगा। और इस वक्त अगर आप लोग अपार्टमेंट मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो भी आप लोगों को काफ़ी कम कीमतें मिलती हैं, और अगर आप लोग सेल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो आपको काफ़ी कम कीमत में आप लोगों के अपार्टमेंट्स की ऑफ़र की जाती है। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा इन्वेस्टमेंट की है तो उसके ऊपर आपको इंतज़ार भी करना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 4 साल का प्रॉमिस था कि 4 साल के अंदर अंदर इस एरिया को डेवलप करके यहाँ पे अपार्टमेंट बना के आप लोगों को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। इसके सामने जो आप लोगों को खूबसूरत न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क को इंस्पायर्ड होकर कॉपी करके जो सेंट्रल पार्क बना के दिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के शायद कम ही कोई ऐसी लोकेशंस होंगी जहाँ पे ये बना हुआ है इस तरह का पार्क। तो अगर उसके बिल्कुल सामने आप लोगों को 2 बेडरूम अकोमोडेशन वाला अपार्टमेंट मिले, और अगर तो बैलेटिंग में आपका ऑलरेडी निकल आया तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों का यानी बैक साइड का है या किसी और फ्लोर पे, यानी जो फ्रंट एक्सपोजर वाला नहीं है, तो फिर आप लोगों को जो सेंट्रल पार्क को एग्जैक्टली फेस करता हुआ अपार्टमेंट है उसकी ख्वाहिश करनी चाहिए, और वो बिल्कुल आप लोग एक्सचेंज करके उसमें ले सकते हैं। लेकिन आज कीमतों में फ़र्क होगा। वो अपार्टमेंट जो सेंट्रल पार्क को फेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल 4th 5th या किसी भी फ्लोर पे है, उसकी 3 या 4 खिड़कियां ओपन होंगी टूवर्ड सेंट्रल पार्क, यानी आप लोग अपने दोनों बेडरूम से जो आपकी विंडोज़ ओपन होंगी या टेरेस होगा वहाँ से भी आप लोग सेंट्रल पार्क का व्यू ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपका जो कॉमन रूम, ड्राइंग डाइनिंग का एरिया होगा, टीवी लाउंज का एरिया, वहाँ से भी आप लोगों को अच्छा व्यू मिलेगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 3 विंडोज़ आपके अपार्टमेंट की बड़ी, और वो तीनों इस तरफ अगर ओपन हो सेंट्रल पार्क की तरफ, तो ये एक आइडियल किस्म का आपका अपार्टमेंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ अपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी एक विंडो इस तरफ ओपन होती है, या आप लोगों को पार्शियल किस्म का व्यू मिलता है सेंट्रल पार्क का, अगर आपका अपार्टमेंट बैक साइड पर भी किसी साइड का है। तो क्योंकि ये सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये कंसेक्टिव नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा गैप के साथ ये बिल्डिंग्स को बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो इसके साथ साथ आप लोग इस पे बात कर सकते हैं। अब जिन लोगों के पास बैक साइड वाले अपार्टमेंट हैं उन लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ कि अगर आप लोग अपना अपार्टमेंट चेंज करना चाहें, सेल करना चाहें, या उस अपार्टमेंट को चेंज करके आप फ्रंट पे कोई और अपार्टमेंट जो आइडियल किस्म की लोकेशन का वो लेना चाहें, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। और मैं ख़ुद इसमें हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ ऑप्शंस आई हुई हैं, इसको मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ। और राशिद भाई हैं हमारी टीम से जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स में एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा बैरिया पैराडाइज़ के एरियाज़ को भी देख रहे हैं, तो उनका भी नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। तो इसमें अगर आप लोगों ने इसकी लोकेशन चेंज करनी है या कोई अपार्टमेंट बेहतर लोकेशन का लेना है, सेल परचेज़ के लिए भी अगर करना है, या नई आप लोगों ने कोई बुकिंग लेनी है, तो उसमें आप लोगों को मैं और मेरी टीम हेल्प कर सकते हैं। यानी मेरा नंबर भी दिया हुआ है और राशिद भाई का भी, तो इस पे आप लोग मशवरा भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बताऊं कि अगर आप लोग ये अपार्टमेंट आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, आप लोगों को फौरी रिहाइश चाहिए, और इन अपार्टमेंट्स में अगर मज़ीद 1 साल 1.5 साल या 2 साल का अरसा दरकार है, और फिर भी पोजेसन आप लोगों को डिफरेंट फेजेस में मिलेगा, क्योंकि अब बहरिया हाइट्स भी आज तकरीबन कोई अगर 5-6 साल हो गए, तो बहरिया हाइट्स को भी आज भी मैं समझता हूँ कि 3 या 4 टावर्स को पोजेसन मिला है, टोटल 8 टावर्स हैं। तो इसी तरह अगर उसी रवायत को हम लोग समझें और देखें, तो ये सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स में भी टोटल 8 टावर्स बन रहे हैं, और भी मज़ीद हो सकता है 2-4 टावर्स बने, क्योंकि एरिया बहुत सारा यहाँ मौजूद है बैरिया टाउन के पास। तो पॉसिबल ये है कि इस यहाँ भी पोजेसन मिलते मिलते काफ़ी वक्त दरकार है, काफ़ी अरसा लग जाएगा। अब वो लोग जो पोजेसन जल्दी लेना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हमने एक पैकेज बनाया है कि आप लोग इन अपार्टमेंट को सेल करके बैरिया हाइट्स की तरफ या प्रीसिंक्ट 19 में बने हुए जो अपार्टमेंट है उसकी तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग ये करेंगे कि करंट मार्केट प्राइस के मुताबिक आपके अपार्टमेंट्स को सेल करेंगे, और जो मज़ीद उसके ऊपर जो एक्सीड अमाउंट होगी वो आपसे चार्ज करेंगे, और वहाँ फिर आपको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे
बेरिया हाइट्स में बने हुए जो 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं उसमें, या इसी तरह से पैरागॉन अपार्टमेंट 1400 स्क्वायर फीट वाले, और पिसिंग 19 में 950 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, और हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स भी इसमें हमारे साथ मिल के ये डील्स कर रहे होते हैं या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बना रहे होते हैं। अगर आप भी ऐसे ख्वाहिशमंद अफराद हैं तो आप लोग पे इस पे हमारे साथ मिल के कोई ऐसी डील बना सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और सोशल मीडिया पेजेस लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई खबर आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।